अभी मैं आपको योनो एसबीआई के एक खास फीचर के बारे में बताऊंगा जो हर एक यूजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इस फीचर को यूज करना सीख गए तो आप सिर्फ एसबीआई बैंक अकाउंट ही नहीं बल्कि अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है, चाहे एचडीएफसी, एक्सिस, कैनरा यानी कि किसी भी बैंक में है, तो आप उस बैंक अकाउंट को योनो एसबीआई में लिंक करके मैनेज कर सकते हैं। किसी को ट्रांजेक्शन करना हो, बैंक बैलेंस चेक करना हो, ठीक है, पैसे विड्रॉ करना हो, तो सब कुछ आप योनो एसबीआई की हेल्प से कर सकते हैं। सो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस फीचर के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। सो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रुप के माध्यम से आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना सवाल रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग योनो एसबीआई एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, डाउनलोड कर रखा है, तो आप न्यू वर्जन में अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने पर कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिखेगा। देखिए, यहीं पर वो फीचर आपको देखने को मिल जाएगा जिससे कि आप किसी भी बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपके मोबाइल फोन में जो सिम कार्ड लगा हुआ है जिससे आप योनो एसबीआई को रजिस्टर किए हुए हैं, यानी एसबीआई बैंक को मैनेज कर रहे हैं, उसी फोन नंबर से अगर कोई आपने दूसरा बैंक अकाउंट लिंक करवा रखा है तो आप उस बैंक अकाउंट को भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एनी बैंक कस्टमर। आपको करना क्या है, सिंपल रजिस्टर फॉर यूपीआई का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर सिम सेलेक्ट करना होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप जिस सिम कार्ड से योनो एसबीआई को यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर वही सिम नंबर से दूसरा कोई बैंक अकाउंट ओपन करवा रखा है, यानी कि दूसरे किसी बैंक अकाउंट में आपने वही सेम नंबर लिंक करवा रखा है, तो फिर आप आसानी पूर्वक उस बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई करने के लिए आपको सिम सेलेक्ट करना होगा कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 10 सेकंड में आपकी मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मेरा जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई किया जा रहा है और मेरे नंबर पर ओटीपी आ चुका है। ठीक है ना। उस ओटीपी को ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट किया जाएगा और यहाँ पर देखिए ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इस नंबर से मल्टीपल बैंक अकाउंट ओपन करवा रखा है। एक तो आपको एसबीआई का ऑलरेडी दिख रहा होगा, आप इसको भी मैनेज कर सकते हैं प्राइमरी अकाउंट एज ए प्राइमरी अकाउंट सेलेक्ट करके। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बैंक अकाउंट को योनो एसबीआई में जिस तरीके से यूज करते आ रहा था उसी तरीके से करूं और दूसरा जो बैंक अकाउंट है जैसे एचडीएफसी या फिर किसी और बैंक में आपका अकाउंट है उसको भी मैं यहाँ पर ऐड करके मैनेज करूं, तो उसके लिए आपको ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे बैंक के नाम दिख जाएंगे, लिस्ट दिख जाएंगी। अगर आपको यहाँ पर ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर उस बैंक का नाम इनपुट कर दीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैं इस बैंक को सर्च कर चुका हूँ, ढूंढ चुका हूँ। सिंपल अब आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वेरीफाई किया जाएगा 3 स्टेप में और आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा कि आपका यह बैंक अकाउंट है जो कि इस नंबर से लिंक हो रखा है। अब आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यू हैव एडेड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको यूपीआई पिन इनपुट कर देना है। तो आपने जो भी यूपीआई पिन बना रखा होगा, ठीक है, ट्रांजैक्शन करने के दौरान इस बैंक अकाउंट में जो भी आप यूपीआई पिन डालते होंगे वही पिन यहाँ पर आपको डाल देना है। तो देखिए, जैसे ही आप यूपीआई पिन इनपुट करेंगे और कंफर्म करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सेकंड का टाइम लिया जाएगा और आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। वेलकम टू योनो एसबीआई, यू आर ऑलमोस्ट देयर। अब यहाँ पर आपको एम पिन सेट करना है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर सेट एम पिन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक एम पिन यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। कोई भी किसी भी तरह का एम पिन आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है ना। उसके बाद फिर से आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद कांग्रेचुलेशंस का ऑप्शन आ जाएगा। उसके अलावा एक ऑप्शन है इनेबल बायोमेट्रिक लॉगिन, तो आप इसको भी चाहे तो इनेबल कर दीजिए और थंब वेरीफाई कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप अपने फिंगर से यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे।
ठीक है। तो इसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पर भी मैनेज कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको प्रोफाइल चेक करके दिखा देता हूँ कि मैंने अदर बैंक अकाउंट लिंक किया है, क्या वाकई में लिंक हुआ भी है या नहीं। तो यहाँ पर मैं इस पर प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा। देखिए यहाँ पर मेरा क्यूआर कोड है, ठीक है। और इसके अलावे एक्टिव अकाउंट में आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, मेरा बैंक अकाउंट जो कि दूसरा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसको मैंने प्राइमरी अकाउंट बना रखा है और बायोमेट्रिक इनेबल हो रखा है। यहाँ से आप अपने यूपीआई नंबर को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, मैनेज यूपीआई आईडी, दूसरा बैंक अकाउंट लिंक भी कर सकते हैं, लॉगिन एमपिन को चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हेल्प भी ले सकते हैं। चलो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, मैंने दूसरा बैंक अकाउंट लिंक कर लिया। अब यहाँ पर देखिए आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू, ठीक है, यूपीआई आईडी के थ्रू, ठीक है ना। और इसके अलावे रिक्वेस्ट मनी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप किसी से पैसे मंगवा सकते हैं, पैसों के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात, आप यहाँ पर अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। चेक बैलेंस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद एमपिन इनपुट कीजिए। तो जैसे ही आप एमपिन इनपुट करके कंफर्म करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बैलेंस दिखा दिया जाएगा आपके केस में कि आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि ये उज्जीवन बैंक का है, ना कि एसबीआई का, ठीक है ना। तो यहाँ से आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावे पैसों के लिए आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर देखिए स्कैन एंड पे का भी ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके स्कैन करके भी पैसा भेज सकते हैं। सिंपल क्यूआर कोड को स्कैन करना है, या फिर अगर आपके फोन की गैलरी में कोई क्यूआर कोड अवेलेबल है तो आप यहाँ से उसको स्कैन करके पे कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा नीचे आइए तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा ओपन सेविंग्स अकाउंट, होम लोन, कार लोन, ये सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर नीचे आने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा, किसी भी तरीके से, चाहे कॉन्टैक्ट के माध्यम से, बैंक अकाउंट के माध्यम से, यूपीआई आईडी के माध्यम से आपने ट्रांजैक्शन किया होगा, तो आपको यहाँ पर हिस्ट्री दिखा दिया जाएगा। आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर क्लिक कीजिए तो कब आपने कितना रुपया पेड किया है वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा, चाहे आपने दूसरे बैंक से किया हो या फिर अगर आपने एसबीआई से किया होगा तो उसका भी हिस्ट्री यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप इस फीचर को यूज करके किसी भी बैंक अकाउंट को योनो एसबीआई में लिंक कर सकते हैं और उसके बाद उस बैंक अकाउंट को यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजीली पूर्वक योनो एसबीआई में किसी भी अदर बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिए। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है, डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन का बॉक्स दिख रहा होगा, फटाफट कमेंट कर दीजिए, या फिर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके वहां पर अपना सवाल रख डालिए। मैं आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा।